में पूछे जाते हैं आपको उस सारे क्वेश्चन उसमें मैंने कवर कर दिए। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको अगर कोई कंसेप्ट रह भी गया होगा तो वो कंसेप्ट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और उसके पिछले वाले 2 वीडियो को ज़रूर देख लें। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, इसमें ग्राफ का क्वेश्चन है ये 1/v वर्सेस t का ग्राफ दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि t = 3 सेकेंड पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ 1/v है, v वर्सेस t ग्राफ नहीं है, 1/v वर्सेस t ग्राफ दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, अगर ये इसको y मान लेता तो ये y वर्सेस t का ग्राफ होता। तो इस हमें दिख रहा है कि यहाँ स्लोप दिया गया है, हमें स्लोप दिया है t = 3 सेकेंड पर कितना हो रहा है। स्लोप का ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री। तो स्लोप हम निकाल लेते हैं, कितना होगा स्टूडेंट। स्लोप निकालेंगे तो tan 135, स्लोप तो यही होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम थीटा लेते हैं। तो tan 135 इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan 135 इक्वल्स टू लिख सकते हैं -tan 45 डिग्री, क्योंकि इतना लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब स्लोप निकालते हैं स्टूडेंट। स्लोप कितना होगा dy/dt होगा, स्लोप dy/dt। y का वैल्यू पुट कर दे d1/v डिवाइडेड बाई dt। ये स्लोप किसके इक्वल होगा tan थीटा के इक्वल होता है, यानी स्लोप के इक्वल। तो ये स्लोप हमने निकाल लिया, tan 135 का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, ये निकाल लिया ऊपर की तरफ। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर ले स्टूडेंट, 1/v को डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो 1/v स्क्वायर -1/v स्क्वायर इंटू dv/dt, चेन रूल लगा दिया, -1 हो गया। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dv/dt क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt इक्वल्स टू 1 × v² हो जाएगा, 1 × v² हो जाएगा। अब v² का वैल्यू t = 3 सेकंड पर हम निकाल लें, t = 3 सेकंड पर v का वैल्यू कितना निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो 1/v वर्सेस t ग्राफ दिया गया है, तो t = 3 सेकंड पर हमें 1/v का वैल्यू कितना है, 1/v का वैल्यू 1/√3 है, तो v का वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया। तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी डाउट हो, इस सब एग्जाम्पल जितने भी है स्टूडेंट्स, इससे अगर आप कवर करते हैं तो सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी आपको ग्राफ से रिलेटेड डाउट नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है हमें, है ना। अब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अलोंग मूविंग स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्टूडेंट छूट गया है, इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें छूट गया है। इसमें हमें दिया गया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं इसको बाद में कवर करता हूँ स्टूडेंट, इसको बाद में कवर करता हूँ, पहले ये देख इस ग्राफ को करते हैं हम लोग, है ना। हालांकि इसको मैं कर सकता बना देता, चलो ठीक है बाद में कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन इज क्या। अब ये स्टूडेंट क्या बोला क्वेश्चन में कि हमें अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड फेंका गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन निकालना है हमें। तो जब मान ले रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी उसे फेंका गया, है ना, यू वेलोसिटी से फेंका गया, ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना होगा u²/2g होगा। ये तो ठीक है सर, है ना। अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ स्टूडेंट, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव y एक्सिस मान लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखिए ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर आएगा तो नीचे डिस्प्लेसमेंट घटेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे तो -g होगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, क्योंकि s = ut + ½ at² लगाएंगे। अब तो यहाँ पर हमें ग्राफ टाइम वर्स s = ut - ½ gt² होगा ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ आएगा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी u/t है,
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू अगर पुट करते किसी भी वैल्यू को तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो इसका मतलब एक ग्राफ तो ऐसे है। अब टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी तो घटेगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ वेलोसिटी था तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के साथ स्लोप घटना चाहिए। तो देखिए इसमें तो स्लोप कांस्टेंट है, हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी देता है। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ वेलोसिटी तो घटेगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप पहले ज़्यादा था, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा था, इस पॉइंट पर स्लोप और कम हो गया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है। पहले स्लोप ज़्यादा था इस पॉइंट पर इनिशियली, बाद में स्लोप और घट गया। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो और स्लोप कम हो गया, स्लोप डिक्रीज, इंक्लिनेशन घट रहा है और थीटा 90 डिग्री से कम है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। सही है सर, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोला होगा, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा यहाँ पर। और फिर जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, निगेटिव में वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा तो वेलोसिटी जब यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगा, और निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ना चाहिए तो निगेटिव में स्लोप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्लोप ऐसे था और यहाँ पर स्लोप करेंगे तो निगेटिव में स्लोप और ज़्यादा हो गया, निगेटिव में इंक्लिनेशन बढ़ गया, इंक्लिनेशन बढ़ गया मतलब स्लोप बढ़ गया। मैंने एक कंसेप्ट पिछला वीडियो में बताया था कि आपको इंक्लिनेशन चेक करना है, इंक्लिनेशन ज़्यादा है और थीटा 90 से ज़्यादा है तो उसमें बस माइनस मल्टीप्लाई कर देना, जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो निगेटिव में ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो निगेटिव में देखो स्लोप बढ़ रहा है ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा हो गया मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ सही है, ये सही है और ये दोनों ग्राफ गलत हो जाए, एक ही आंसर होगा, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, ठीक है। अब हमसे बोला गया एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब इस ग्राफ में किस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अब आपको चेक करना है, एक एक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्लोप तो ड्रॉ करना है हमें, यहाँ पर मैं स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी स्लोप ड्रॉ करूँगा, 2 पॉइंट ले लिया, ये T1 टाइम पर था, यहाँ T2 टाइम पर। कलर चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पर स्लोप ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करूँगा तो ऐसे होगा। अब इंक्लिनेशन क्या है, इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, इसका इंक्लिनेशन कम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अगर इसका मान लो कि माइनस इंक्लिनेशन ज़्यादा -10 मीटर पर सेकेंड आया तो इसका कितना आएगा स्टूडेंट, -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्लिनेशन कम है। मैं डाटा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, -5 माइनस ऑफ -10 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। इसमें देखेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप यहाँ ऐसे होएगा, फिर यहाँ पर स्लोप ऐसे हो गया, तो यहाँ पर निगेटिव में स्लोप ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये -10 है, ये -5 होगा, तो -10 माइनस ऑफ -5 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव आया। इसमें हमें चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आया था क्योंकि फाइनल वेलोसिटी -5 है, -5 माइनस ऑफ -10 तो +10 हो जाएगा, तो +5 मीटर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो पॉजिटिव आ गया, तो ऑप्शन यही करेक्ट है। इसमें भी बच्चे सोच, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले ज़्यादा था, अब वेलोसिटी ड्रॉ कर रहे हैं तो कम हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कम है और इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंक्लिनेशन ज़्यादा है, इनिशियली इंक्लिनेशन ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है टेंजेंट ड्रॉ करने पर। अब यहाँ पर इंक्लिनेशन ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कम है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, विच विल बी फॉलोइंग एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, बाद में वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ भी वेलोसिटी, यहाँ भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए, एक तो इसमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया था ना, तो स्लोप वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या था, ज़्यादा
-5 था और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, -10 था। इंक्लिनेशन तो घटा ही है, हाँ घटा ही है। तो दो केस हो गए, इसमें भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा और इसमें भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। दो ऑप्शन करेक्ट है इसके, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है इंक्लिनेशन से निगेटिव है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव जिसमें आ गया उसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी शोन इन द फिगर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो स्लोप कांस्टेंट है इसका, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। t1 टाइम तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये t1 टाइम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लाइन ड्रॉ स्लोप, उसके बाद स्लोप निगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव। स्ट्रेट लाइन है और स्लोप निगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, आपको स्लोप देखना है, स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द वर्ड शोन इन द फिगर, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा का tan थीटा का वैल्यू 90 से कम है, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। और स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहाँ से कहाँ तक, t = 3 सेकेंड तक। यहाँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। फिर क्या हो गया, वेलोसिटी घट रहा है, यानी स्लोप क्या हो रहा है, देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घट रहा है, बाद में जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ से 1 से 7 सेकेंड तक निगेटिव एक्सेलरेशन है। ऐसे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा एक्सेलरेशन, नहीं भी का वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें दिया गया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बहुत सारा दिया गया, तो देखिए हमें क्या पूछा, VT ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल बी, VT ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं है। टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही, वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना। अब वेलोसिटी बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, लिनियरली तो नहीं बढ़ेगा, लिनियरली नहीं बढ़ेगा वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो लिनियरली बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये पैराबोलिक बढ़ेगा। मतलब हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखो इसमें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप घट रहा है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो कम आ जाएगा, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो स्लोप पहले कम था, मतलब एक्सेलरेशन कम था पहले, बाद में यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है सर। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं हुआ है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी वेलोसिटी बढ़ ही रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है। एक्सेलरेशन जैसे मान लो कि इनिशियली पहले 2 मीटर पर सेकंड था, बाद में 5 मीटर पर सेकंड, बाद में 10 मीटर पर सेकंड, फिर से 5 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ 1 मीटर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हमेशा, देखें हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी तो हमेशा ही बढ़ेगी, ठीक है। अभी भी देखो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए टाइम के साथ, तो स्लोप क्या होना चाहिए, अब स्लोप घटना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप घटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्लोप ज़्यादा था, अब यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो कुछ आएगा, यहाँ पर स्लोप करेंगे तो कम हो जाएगा, इंक्लिनेशन स्लोप का कम हो गया ना,
लाइन का, टेंजेंट का कम हो गया तो मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखिए टाइम के साथ यहाँ बढ़ा फिर घटा, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखें। यहाँ पर बोला गया है टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन शोन इन द फिगर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप क्या होगा, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, स्लोप ज़्यादा हो गया। एक मिनट, थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूँ स्टूडेंट पेन का। अब देखिए यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया, फिर यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। तो स्लोप टाइम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, निगेटिव में बढ़ना चाहिए। मतलब मान लो कि पहले -5 मीटर पर सेकंड है, तो बाद में एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले टेंजेंट इनिशियली ज़्यादा। तो पहले में वेलोसिटी क्या था स्टूडेंट, t=0 पर वेलोसिटी हमारा वैल्यू 0 था, क्योंकि ये देखो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है, इसलिए 0 मान सकते हैं। तो वेलोसिटी 0। उसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप निगेटिव में घट रहा है, स्लोप निगेटिव में बढ़ रहा है, स्लोप निगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये केस होगा, निगेटिव में बढ़ रहा है, क्योंकि देखें निगेटिव में स्लोप इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। ऐसा ग्राफ है तो यहाँ पर तो 0 था, लेकिन अब निगेटिव में ऐसे हुआ, फिर यहाँ निगेटिव में और ज़्यादा हो गया। अगर ये -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होएगा तो ये कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव होगी। ये वाला केस तो नहीं होगा, ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है। अब दोनों में एलिमिनेट करना। अब यहाँ पर तुरंत क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया। स्टूडेंट पहले वेलोसिटी क्या था, निगेटिव था। अब इंस्टेंटली वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव हो गया। देखिए स्लोप पॉजिटिव हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू 90 से कम है। तो इसमें तो स्लोप अभी भी वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब अभी भी स्लोप निगेटिव होना चाहिए था इस केस में, सेकंड केस में, जबकि ऐसा नहीं है, स्लोप पॉजिटिव हो गया, मतलब ऑप्शन यही सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बोला ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द हाइट d above द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस ऑफ वर्टिकली हाइट d/2, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन में एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है, ऐसे ड्रॉप किया गया, यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल बाउंस अब यहाँ से फिर से बाउंस बैक हुआ यहाँ तक d/2 तक, d/2 है यहाँ से, ये पहले d पर था। तो इन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको देखें तो t=0 पर कहाँ पर था, d वेलोसिटी है ना, यहाँ पर वेलोसिटी 0 था, तब हाइट क्या था, वेलोसिटी जब 0 था तो हाइट d था। तो देखिए वेलोसिटी किस में 0 है, वेलोसिटी इस 0 था तो हाइट d था, यानी h था, h मान सकते हैं, d देना चाहिए था इधर। तो हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो d है, यहाँ पर ये इस केस में भी है, इस वेलोसिटी में v 0 है तो d डिस्टेंस में इसमें भी है, ये ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जा रहा है, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस यहाँ से हमारा ओरिजिन है, तो पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, v=0 जब था, वेलोसिटी जब 0 था तो डिस्टेंस कितना था, d था। अब नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, अब डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो देखो किस केस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें तो वेलोसिटी निगेटिव है, ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव है, सही है, वेलोसिटी निगेटिव तो होगा ही, वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ रहा है, तो इसमें वेलोसिटी में निगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आया, जब d=0 हुआ तो वेलोसिटी माइनस समथिंग, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव माना है हमने, ऊपर पॉजिटिव माना है तो नीचे निगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन। इसमें तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया तो ये होगा नहीं, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, लेकिन हमको इधर से इधर ग्राफ आना चाहिए, है कि नहीं, ग्राफ इधर से इधर आना चाहिए, क्योंकि पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, टाइम बढ़ने वेलोसिटी घट रहा है, तो ये ऐसे ग्राफ होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल है, ये हो सकता था, है ना, ये हो सकता था। लेकिन हमें देखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या नहीं, ये भी रिलेशन निकालना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा। फिर ये जब क्या वो बाउंस बैक हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अब डिस्टेंस बढ़ रहा है स्टूडेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई इस केस में भी, इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, टाइम बढ़ने, वेलोसिटी घट रहा है और हाइट बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों ही केस हो सकता है। हाइट वेलोसिटी अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव में वेलोसिटी हाइट जब बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। सही है सर, वेलोसिटी तो घटेगी, यहाँ तक सही है। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व लाइन होगा, इसमें कैसे पता करें सर। हाँ, अब एक रिलेशन आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से पता चल जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा आएगा अगर एक कांस्टेंट माने तो। वी स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था ही, तो यहाँ पर अगर लगाया कंडीशन तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो कर्व लाइन आएगा, है ना, कर्व लाइन आएगा। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करता है, ये ऐसा क्वेश्चन था। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ग्राफ बिलो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉल रिबाउंडिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस बीइंग रिलीज। अब देखो यहाँ पर एक बॉल को रिबाउंड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर बीइंग रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट अबव द सरफेस, यहाँ से हाइट से रिलीज किया गया, अभी बाउंस बैक होके, ऐसा नहीं बोला है कि सेम हाइट पर इलास्टिक नहीं बोला है, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर कुछ देर ऐसे हाइट पर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, पहले नीचे आएगा, बाउंस होकर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब ओरिजिन हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ओरिजिन यहाँ लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब जैसे ही t बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब हमको नीचे की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेना चाहिए, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि देखो नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हमें पता करना है किसका ग्राफ है ये, तो नीचे पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है सर, इस ग्राफ से तो हमें पता चल रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, देखो टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, यहाँ ओरिजिन मानो 0 था। अब जैसे ही नीचे पॉजिटिव माना हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक बढ़ा। अब जैसे ही रिबाउंड होगा तो अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, यहाँ से ओरिजिन है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है कि नहीं, ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से घटेगा, ये वैल्यू घटेगा, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है या डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। फिर मैक्सिमम हाइट का, फिर डिस्प्लेसमेंट जब नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, देखो वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर ये प्रोसेस वैसा ही चलेगा। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो है नहीं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे भी पता चल जाता कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो, लेकिन स्ट्रेट लाइन है नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ही होगा, ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कहाँ दिया गया है, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही। यार एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो ड्रॉ ही नहीं हुआ है, कहाँ गया, रहने दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछला वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन देखें। अब कभी कभी बोलता है कि कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, तो जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया है ना,
तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, हमसे पूछे दे कि बताओ कि ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो टाइम अगर यहाँ पर देखें, एक टाइम पर पार्टिकल दो जगह कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। देखो किसी टाइम टी पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टू हो ही नहीं सकता, दो जगह पर हो ही नहीं सका, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकता। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखें डिस्टेंस निगेटिव हो रहा है किसी टाइम पर, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह ग्राफ दिया जा सकता है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, हाँ वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये सही है। वेलोसिटी, एक टाइम पर पार्टिकल का दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, यहाँ पर एक वेलोसिटी निगेटिव एक वेलोसिटी पॉजिटिव सेम टाइम पर नहीं हो सकता कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो और वेलोसिटी निगेटिव भी हो, एक ही पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखें टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ दिया और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस तो पाथ लेंथ हमेशा बढ़ेगा, पाथ लेंथ तो घटता नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पाथ लेंथ हमेशा ग्राफ जो है वो निगेटिव तो होगा ही नहीं, वो तो लेंथ हमेशा बढ़ना चाहिए क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस तो घट नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस घट रहा है टाइम बढ़ने के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पार्टिकल जा रहा है ऐसे आ रहा है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, डिस्प्लेसमेंट हो सकता था ऐसा, डिस्टेंस निगेटिव है इसमें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, इस तरह से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 एट द सम डिस्टेंस, it goes with uniform for time to more distance comes to rest after b. Distance between a and b is 4 km, then it take 1/15 to complete the journey if acceleration is in kilometer per minute. अब देखो इसको क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसे एक स्टेशन है ए यहाँ से, अब इसको मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ ए से बी के लिए। क्या हुआ, पार्टिकल मान लो यहाँ पर था और ए बी है, ठीक है, ए और बी दो पार्टिकल नहीं डेस्टिनेशन, तो एक्सेलरेट हुआ a1 से, ठीक है सर, स्लोप एक्सेलरेशन a1 हो गया। फिर क्या हुआ, डिसेलरेट हुआ a2 से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्लोप कांस्टेंट हो, इसका स्लोप आएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, कहीं v नट मान रहा हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी, इसमें मान ले रहा हूँ टाइम लगा t1, इसको टाइम कितना लगा t2, यहाँ से यहाँ तक t2, t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना दिया है हमें, टोटल टाइम कितना लगा है t1 प्लस t2, ये दिया है 1/15 आवर, 1/15 आवर, ठीक है सर। अब हमें ये देखना है कि स्लोप देखें तो ये कितना हो जाएगा, v1 10 ऐसे लिखते हैं, v का वैल्यू ए वाला एंगल लिख लेते हैं, ये कितना होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए अल्फ़ा, ए बीटा मान लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan अल्फ़ा यानी एक्सेलरेशन a1 इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई t1 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। उसी तरह से tan बीटा इक्वल्स टू, अगर लिखे मैग्नीट्यूड वाई लिख रहा हूँ, tan बीटा इक्वल्स टू लिखूँगा तो v नट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा t2, ये किसके इक्वल है, a2 के इक्वल है। अब इससे हमें रिलेशन आ गया, v दोनों में v कॉमन आएगा, v नट इक्वल्स टू a1 इंटू t1, t1 है, a2 इक्वल्स टू a2 इंटू 2t इक्वल्स टू v। अब दोनों इक्वल हो गए तो a1 t1 इक्वल्स टू a2 t2, ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, वही कंसेप्ट है, ग्राफ से कर दिया। अब हमसे क्या बोला है, प्रूफ करना है कि 1/a1 प्लस 1/a2 इक्वल्स टू 2, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर किया। तो एरिया निकाल लेते हैं स्टूडेंट, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2, टोटल टाइम t1 प्लस t2 इंटू कितना हो जाएगा हाइट, हाइट कितना है v नट। अब यहाँ पर दिया गया एरिया ये किसके इक्वल है, 4 किलोमीटर, हमने टाइम को मीटर पर सेकेंड में लिया था,
तो ये मीटर सेकंड में, अब इधर राइट साइड किलोमीटर में नहीं आएगा, 4 इंटू किलोमीटर में रखा है इधर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 टू द पावर इतना मीटर हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 मीटर, है ना। लेकिन हमको किलोमीटर में ही रखेंगे, वेलोसिटी को किलोमीटर में पुट कर देंगे, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट में। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर, यहाँ डायमेंशन लिख देता हूँ ताकि अब हाफ T1 का वैल्यू, T1 और T2 का वैल्यू हमें ये रिलेशन से निकल जाएगा। तो T1 वैल्यू 1/15 आवर तो है ही ऐसे, 1/15 आवर इंटू वेलोसिटी वी नॉट इक्वल्स टू 1/4 किलोमीटर, ठीक है। 1/30 आ गया। अब ये 1/30 इंटू आवर में आ गया ना, तो मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, आवर में मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा 60 आवर, 1 आवर में 60 डिवाइड बाई 30 इंटू वी नॉट इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। तो वी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, वी नॉट का वैल्यू 8 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। क्योंकि किलोमीटर में हमने वेलोसिटी को किस में रख दिया, किलोमीटर पर मिनट में रख दिया, आवर को मिनट में रख दिया हमने, तो वेलोसिटी किलोमीटर पर मिनट में आ गया। अब 1/A1 प्लस 1/A2 का वैल्यू हमें पुट करना है, 1/A1 प्लस 1/A2, ये तो यहीं से निकल जाता है यार। T इक्वल्स टू 1/15 यहीं पर पुट कर देते हैं। T का वैल्यू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई A1 प्लस वी नॉट डिवाइड बाई A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/15 आवर, 1/15 आवर। अब वी नॉट का वैल्यू हमें पता है कि, तो वी नॉट कॉमन कर लेता हूँ, 1/A1 प्लस 1/A2 इक्वल्स टू 1/15 आवर, ठीक है। अब आवर में है तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नहीं 4 × 60, वेलोसिटी कॉमन आ गया ना, ठीक है। 4 से 2 आ गया, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, 1/A1 प्लस 1/A2 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। वेलोसिटी में हम लोग कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना, 1/30, अरे यार यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा ये, तो ये 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, तो 1/A1 इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 1/A1 प्लस 1/A2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ कर इस तरह से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये इसमें अल्फ़ा बीटा दिया गया, हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू इतना होगा। स्पीड ट्रेन इंक्रीज एट ए कांस्टेंट अल्फा टू 0 to V remains constant for the time interval finally decreases to D at beta rate if the total distance